हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज का जो व्लॉग है थोड़ा मॉर्निंग से मैंने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर क्या है, सैंडी को स्कूल के लिए मुझे तैयार करना था तो इसको उठा रही थी। और आजकल सर्दियों में बच्चे को उठाना स्कूल के लिए ये बड़ा ही मुश्किल टास्क है, क्योंकि वही है, एक बार कंबल में घुस जाते हैं चाहे नींद पूरी हो जाए लेकिन उठने का मन नहीं करता। तो वही हालात सैंडी के भी थे। वो वैसे तो उसकी नींद पूरी हो गई थी लेकिन उसका उठने का मन नहीं कर रहा था। उसको ऐसा लग रहा था बस और सोने दो और सोने दो। तो मैं उसको बोल रही थी कि ये सर्दी की साइड इफेक्ट्स है। और यहाँ पर क्या है, उठ के बैठ गया था तो फिर वही आंखें बंद। और पता है, इस तरह से रैप करके ना कंबल में, हमारी मम्मी हमारे टाइम पर जब हमें उठाती थी ना सुबह में, तो थोड़ी देर ऐसे रैप करके बिठा देती थी। तो बस वही है, ये चीज़ें पता है हम अपने बड़ों से ही सीखते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब भी मतलब आप अपने बच्चों के सामने जैसे एक्ट करोगे ना, वो वही सीखेंगे। मैं भी वही चीज़ें मैंने देखा वो करती हूँ जो मैंने अपने टाइम पे ये देखा था मेरी मम्मी करती थी। तो वही चीज़ मुझे याद आती है। तो मैं सैंडी को भी ऐसे रैप कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं उसको दूध दे रही थी। सबसे शुरू में ये दूध ही पीता है उठ के, मतलब मैं ही पिलाती हूँ, ये तो मना करता है। लेकिन क्या है, इसकी हैबिट क्या है, अगर ये दूध पी लेता है ना तो ये अच्छे से फ्रेश हो जाता है। तो मैं उठा के इसको दूध पिलाती हूँ और ये हमेशा काम करता है, ये वाली टेक्निक, कि ये फिर फ्रेश होने के लिए इसका प्रेशर बन जाता है। तो फिर वही है ना, हमारी कोशिश रहती है कि जो बच्चा है स्कूल में उसको ऐसे ना फेस करना पड़े कि अब उसको फ्रेश होने के लिए स्कूल में जाना पड़ रहा है। तो ये सुबह में इस तरह से ये मतलब हेल्प करता है इसको। तो मैं यहाँ पे दूध पिला रही हूँ, लेकिन वही है, अभी भी आधी अधूरी आंखें खोली हैं। तो इसकी ऐसी चीज़ें देख के ना मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। और मैं पीछे वहाँ पे मिरर में दिख गई थी तो मैं थोड़ा सा शॉल को कवर कर रही थी अपने आप से, क्योंकि वही है, थोड़ा सा यस फैट तो बढ़ता जा रहा है मेरा। एंड यहाँ पर बस सैंडी अब थोड़ा बहुत होश में आ गया है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या था, हमने जो तीनों बच्चे स्कूल के लिए निकल गए थे, यहाँ पर हम अगेन ये जो कुछ नारियल हैं ये रखे हुए थे तो सोचा कि इनको काट लेते हैं दोबारा, फिर कोई इसकी मिठाई बनाएंगे, काम आ जाएंगे। तो बैठे हुए थे खाली तो सोचा इस तरह के काम कर लेते हैं। और अब आगे की वीडियो थोड़ा ना आपको हमारी यूपी स्टाइल की लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगी। वो दीदी ने तो गिटार चल रही है, देखिए। ऐसा खराब है, फेंक दे साले को, फेंक दे। इनमें भी गिटार हो जा। साफ से लगा रही है तो कहाँ चल रही है गिटार। जैसे काटा ना बीच में निकला खराब सामान की, ले चल करूंगी इसे। मैं नो सोचे काट गई, फिर इतने में तो भर गई गिटार। छोड़ पड़ा कट कट के ना ना ना, फेंक दो यार। वो उठी, मतलब ऐसा सा पोर्शन है तो मन के लिए काट के गए रहूंगी, इतने में तो अंदर से निकल आई। अंदर छोड़ दे इसे, तो फिर इसके अंदर डाल दे इसे। देखा अभी तो आए यार, है ना। चतराई कर रहे हैं तुम ही ऐसी अक्लमंद। तो यहाँ पर क्या था, हम ना मतलब जब मैं और दीदी होते हैं हम आपस में अपने ना यूपी की टोन में ही बात करते हैं। हम लोगों की लैंग्वेज जो हमारी मदर टंग है ना वो यही है। और जब तक हम अपनी मदर टंग में बात नहीं करते ना तो वो मज़ा सा नहीं आता। तो अभी ना यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको एक दिया था प्रीव्यू कि हाँ भाई हम इस तरह से बोलते हैं। एक्चुअली क्या था, जैसे हम नारियल काटने के लिए बैठे ना, तो एक दो नारियल अंदर से ना ख़राब थे। मेरे को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये भी ऐसे ख़राब हो जाते हैं कि इनमें कीड़े निकलते हैं। मतलब ख़राब हो जाते हैं ठीक है, लेकिन ये नहीं पता था कीड़े तक भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो गई थी। तो यहाँ पे हम कम से कम 5-6 नारियल लेके बैठे थे, लेकिन उनमें से ना 2 तो ख़राब ही निकले थे और शायद बाकी के फिर हमने किए थे कट। तो बस बातें करते जा रहे हैं और अपना काम भी करते जा रहे हैं। इस तरह से हम ना कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं तो खाली टाइम में लेके बैठ जाते हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूँगी, जैसे आप लोग हैं, आपकी मदर टंग अगर कुछ और है तो क्या आप लोग भी ऐसे ही करते हैं, या फिर मतलब जब चेंज हो गए शादी के बाद तो चेंज ही हो गए। मेरा तो अभी तक भी ये है। इवन अपने फैमिली मेम्बर से भी बात करते हैं तो जब तक अपनी मदर टंग में बात नहीं कर लेते ना तो मज़ा सा नहीं आता हमें। तो अब मैं तो अभी तक भी ऐसी ही हूँ। बल्कि मैं जब एडिट कर रही थी ना तो मैं सोच रही थी कि इस तरह की जो मेरी लैंग्वेज है सुनेंगे मेरे यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स, तो सोचेंगे कि किस तरह से बात करती हैं। लेकिन फिर भी मेरा मन हुआ शेयर करने का कि हाँ, हम पर्सनली जब हम बैठते हैं मैं और दीदी, हम किस तरह से करते हैं चैट, थोड़ा सा मैंने वो दिखाया। तो यहाँ पर क्या है, नारियल को हमने काट लिया है। बाकी तो ख़राब निकल गए थे, जो सही थे उनको ऐसे कट कर लिया। और अब हम इनको मिक्सर में ग्राइंड करके रख लेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, सीधा ग्रेट करते हैं, तो ग्रेट करने में तो हाथ दुख जाएंगे, वो वाला ऑप्शन नहीं लेना चाहिए। ये वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। अब नारियल को मोटा मोटा काट के फिर उसको मिक्सर में ग्राइंड करके रख लो, जहाँ यूज़ होता है यूज़ कर लो। इसके बाद क्या था, यहाँ पर जो भैया जी हैं वो ले आए थे समोसे।
और आपको पता है इन समोसों के लिए ना मैंने अपने हस्बैंड का साथ छोड़ दिया था। एक्चुअली क्या है, वो बोल रहे थे मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ दूंगा, लेकिन तभी समोसे आए थे। मैंने बोला नहीं, आप अपने काम से आ जाओ, मैं अपने आप चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे समोसे खाने थे। गरम गरम समोसों की बातें अलग होती है। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको चूहे के बारे में बताया हुआ है ना, तो वो चूहा अभी तक घर से निकला नहीं है। तो हमने नीचे वाला जो पोर्शन है वहाँ के भी गेट वेट सब बंद कर दिए थे। कोशिश किया था कि इनके रूम्स के अंदर नहीं जाए। अब देखते हैं कैसे रहेगा। क्या आपकी रसोई में आ जाए? हाँ, हमारी रसोई में भी आ जाए कभी। हाँ, अपनी रसोई अपने तक ही सीमित रखो आप। हम ऊपर ही ठीक है, आप ये वाली रसोई संभालो, ठीक है। जा रही हो है, ठंड हो गई आज। और फ्रेंड्स, यहाँ पे है दोपहर का टाइम। जैसे मैं हॉस्पिटल से आई तो मैंने देखा दीदी फ्राइड राइस बना रही थी। तो वैसे देखिए आपको लगेगा इसमें कुछ खास नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था। आपने ध्यान दिया हो तो पिछले कुछ दिनों में पुलाव बने थे, तो तब मैं बोल रही थी ना मेरा ना कुछ बिरयानी टाइप खाने का मन कर रहा था। और पता है आजकल हम एक ब्लॉग चैनल देख रहे हैं, सबा का जहान, आई थिंक आपने मतलब सबा इब्राहिम के नाम से है। तो जब से उनकी शादी हुई तो थोड़े से इंटरेस्टिंग से लग रहे, ऊपर से हमारे यहाँ के तो है नहीं, जैसे मोमडन है, तो थोड़ा सा देखने में लगता है कि अच्छा इनके यहाँ क्या क्या होता है। तो उनमें मैंने देखा उनके व्लॉग्स में ना काफ़ी ज़्यादा दिखाते थे बिरयानी। तो मतलब ना वो मतलब अच्छे लगते कलरफुल से चावल। तो मैं ना दीदी को आज ही बोल रही थी, मैंने कहा दीदी ऐसे चावल खाने का इनके व्लॉग में देख के बड़ा मन कर जाता है। तो आप सोचिए जब मैं दोपहर में आई तो दीदी ने मुझे कैसा लगा होगा कि दीदी मेरे लिए ये बना रही थी। तो मतलब जैसे मैंने देखा ना तो मैं समझ गई थी, क्योंकि मैं ही जिक्र कर रही थी कि हर चीज़ पड़ी होनी चाहिए, जैसे होता है ना अच्छे से चौक लगाते, तेज पत्ता, काली मिर्च, वो सब दीदी ने, जैसे मैं बोलती थी ना कि ऐसे करके मैं किसी दिन बनाऊंगी और ये वो सब चीज़ें, बल्कि खाना अलग से बना था प्रॉपर और दीदी ने अलग से किया। तो मतलब ना ये चीज़ें मतलब कहते हैं ना बहुत ही मतलब दिल को ना टच कर जाती हैं ये वाली चीज़ें, कि दीदी ने इतना ध्यान रखा। स्पेशली मतलब मैं कोई बच्ची तो हूँ नहीं कि बच्चे के लिए कर रहे हैं, तो मतलब कौन ऐसा करता है। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं तो ये चाहती हूँ जो भी जेठानी देवरानी है ना उनके बीच में ऐसा ही प्यार है, मतलब एक दूसरे के फीलिंग्स को समझे, एक दूसरे के प्यार को समझे। तो मतलब मुझे बहुत ही, मैं इमोशनल हो गई थी अंदर से कि दीदी ने कितनी केयर की मेरी, मेरे लिए इतना सोचा। और फाइनली बन चुके हैं और बहुत ही टेस्टी बने थे। और जैसे मेरा बहुत टाइम से खाने का मन करता है ना वैसे बने हैं ये। ऐसे घर में ना कोई खाना प्रेफर नहीं करता, उनको येलो चावल ही पसंद है। तो ये मैंने खाए थे, थोड़े से दीदी ने लिए थे। लेकिन हाँ मतलब मैं ना अपने वर्ड्स में आपको बता नहीं पा रही हूँ कि मुझे उस टाइम कितना अच्छा लगा था जब मैंने देखा कि दीदी ने मेरे बारे में इतना सोचा। वैसे वो करती है मेरे लिए, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे लगता है कि मतलब सच में कौन करता है ऐसा किसी के लिए इतना। और फ्रेंड्स, ये शाम का टाइम है। जैसे सैंडी का मैंने आपको बताया वो जिम जाने लगा है। तो कुछ लोगों का डाउट था कि वो वहाँ किस तरह की एक्सरसाइजेस करता है। जैसे मतलब डाउट होगा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जो भी, तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज तो होती ही है, साथ में थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग भी, मतलब हैवी वेट ट्रेनिंग नहीं होता। एक तो क्या होता है बॉडी वेट ट्रेनिंग होता है कि जो इसका शरीर का वेट है उसी से एक्सरसाइज करवाते हैं, प्लस थोड़ा बहुत वेट की भी करवाते हैं ट्रेनिंग। तो इस तरह की थी। और अभी क्या है, जैसे इसने शुरू किया है ना दोबारा, तो पोजीशन मतलब बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि अभी बच्चे को एज्यूम करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो सैंडी वही सब चीज़ें कर रहा है। और यहाँ पर स्क्वेटिंग कर रहा है सैंडी। और ये वाली ना मुझे बहुत टफ लगती है, मुझसे स्क्वेटिंग जब मैं करती हूँ ना तो मुझसे सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ी जाती थी। तो मैं एट लास्ट जब भी मैं एक्सरसाइज शुरू करती थी ना स्क्वेटिंग पे आके मैं हार जाती थी। लेकिन सैंडी को जब ऐसे करते देखा ना तो बहुत अच्छा लगा कि अगर ये शुरू से ही फिटनेस में ध्यान रखेगा तो अच्छी बात है। एक्चुअली क्या मैं ही थोड़ा सा ऐसी हूँ, वरना मेरे हस्बैंड भी बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। सैंडी को भी जैसे बताते तो वो कर लेता है अभी तो। और यहाँ पे जैसे जिम के बच्चे भी इन्होंने खोला था ना, तो बच्चे मतलब तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे साथ में ही कर लो, मैं सामने से ऑब्जर्व कर लूँगा। तो उनको लग रहा था कि कैमरे से क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या, क्योंकि उनको ना व्लॉग के बारे में नहीं पता है। तो बट फिर भी थे साथ में तो मैंने ऐसे डाल दिया। और फ्रेंड्स, आज के व्लॉग को हम यही एंड कर देते हैं, क्योंकि अगर मैं इसमें मैंने सामने से बात नहीं किया आप लोगों से, क्योंकि अगर मैं सामने से बात करने बैठूंगी ना तो और भी ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलिए आज का तो प्रॉपर व्लॉग इतना ही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, चूहे के बारे में डिस्कशन करेंगे एक्चुअली, क्योंकि मतलब वही परेशान कर रखा है। तो चलिए हम इस वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, एंड येस हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे डेली लाइफ रूटीन ब्लॉग्स देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।